हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सही ट्रेड पर। आज के वीडियो में हम चार्ट पर ट्रेड करना सीखेंगे। तो मैंने अपना धन वेब खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरीके का लेआउट आपको पहले दिखाई देगा फ्रंट पेज पर, जहाँ पर आपको इस तरफ आपकी वॉच लिस्ट दिखाई देती हैं। अलग अलग वॉच लिस्ट जो आपने बना रखी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है, इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए आपको यहाँ से वॉच लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऊपर सर्च का बटन है उस पर क्लिक करके सर्च कर लेना है। जैसे मैंने फिर निफ्टी टाइप के ये यहाँ पर आ जाता है। अब वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो ऐड का बटन मिल जाता है। चार्ट पर जाना है तो ये बटन आपको मिल जाएगा, इससे आप चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और एक नए पेज पर आपको फिर निफ्टी का जो है चार्ट खुलकर मिल जाता है। अभी चार्ट खुलते ही आपको यहाँ पर आपके जो भी इंडेक्स आपने सर्च किया उसका नाम दिखाई देता है। उसके बाजू में आपको कंपेयर और ऐड सिंबल दिखाई देता है। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भाई आपकी कैंडल का साइज़ क्या है। अब देखिए कैंडल का साइज़ एक दिन का है, मतलब ये एक दिन के बारे में डिटेल्स दे रही है आपको। हर एक कैंडल एक एक दिन का ब्यौरा दे रही है। आप चाहे इसको चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्कैल्पिंग वगैरह करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में मैं लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हर कैंडल 5 मिनट की मुझे दिखाई दे रही है। अब ये प्लस का साइन क्या है, तो ये प्लस का बटन में जैसे ही दबाता हूँ यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लिया तो निफ्टी बैंक का जो है परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक लाइन चार्ट मेरे सामने आ जाता है और उसका परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ से उसको बंद भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बटन आपको कंपेयर एड सिंबल का बटन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है बटन कैंडल्स का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए अभी जो चार्ट है मेरा वो कैंडल स्टिक चार्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बार चार्ट बना सकता हूँ। तो इससे मैं अलग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन सेम ही है, बस लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि भाई किस तरीके से चेक करना चाहते हैं। कुछ लोग लाइन चार्ट देखना पसंद करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोगों को कॉलम चार्ट ज़्यादा पसंद आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जनरली मैं वॉल्यूम ऐसे देखता हूँ, पर कैंडल स्टिक हमेशा मैं रखता हूँ जो मुझे ज़्यादा डिटेल दे पाती हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इंडिकेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसमें अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कोई इंडिकेटर जो आप इस्तेमाल करते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ मूविंग एवरेज, तो मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पर एक लाइन आ गई जो कि डिटेल्स दे रही है, मुझे खरीदना चाहिए बेचना चाहिए वो मुझे यहाँ पर पता चल जाता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लगाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया RSI, तो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड मैंने यहाँ पर लगा दिया तो वो मुझे दिखा रहा है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपने फैसले ले सकता हूँ। इस तरह मैं सुपर ट्रेंड लगा सकता हूँ। अगर मैं सुपर ट्रेंड यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये मुझे दिखाता है भाई कि अब सुपर ट्रेंड में भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि भाई खरीदना है बेचना है किस तरफ जा रहा है रुख मार्केट, वो मुझे पता एनालाइज करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिस्ट होती चली जाती हैं। RSI लगाया नीचे की तरफ मिल जाएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ डायरेक्टली मैं। अगर मैंने सुपर ट्रेंड लगाया, इसकी वैल्यूज चेंज करनी तो सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए लेंथ फैक्टर में चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल बदल सकता हूँ, विजिबिलिटी देख सकता हूँ, है ना। और अगर मुझे कोई एक चीज़ यहाँ से क्लोज करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको क्लोज कर सकता हूँ। या फिर इस तरीके से मैं तुरंत के लिए उसको हाइड भी कर सकता हूँ, ला भी सकता हूँ। अब मान के चलिए दो मुझे जो है इंडिकेटर्स हमेशा के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको इंडिकेटर टेम्पलेट में सेव कर सकता हूँ। कुछ भी नाम देखिए, जैसे मैंने BS नाम देता हूँ भाई, बॉलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड। तो ये सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर ये हमेशा के लिए रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इन दोनों को, तो यहाँ पर से मैं वापस इन दोनों को कभी भी ला सकता हूँ, दोनों के दोनों लग जाएंगे। तो इस तरीके से है। इनको फिलहाल क्लोज करता हूँ, चार्ट आपके लिए क्लीन करता हूँ और यहाँ से आप इस सेव्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि खरीदने बेचने की। तो यहाँ पर देखिए सेल और बाय का बटन आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं और एक स्कैल्पर का बटन मिलता है जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा भी किस तरीके से कर सकते हैं, आप कैसे चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये जो स्कैल्पर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। धन के चार्ट पर आपको ये मिलेगा। अब देखिए जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे पास टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा रहता है और हम इमीडिएटली खरीदना और बेचना करना चाहते हैं। ऐसे समय पर स्कैल्पर हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही फास्ट बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे कि मैं यहाँ पर बाय का बटन दबाऊँ, फिलहाल हमने फिर निफ्टी पर है। अगर मैं इसके किसी भी मान के चलिए कॉल पे जाता हूँ तो एक मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बटन है लेआउट का, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप मल्टीपल चार्ट्स एक ही स्क्रीन पर रख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया दो, तो यहाँ पर दो मेरे सामने खुल जाते हैं। एक फिर निफ्टी खुला हुआ है, यहाँ पर आप फिर निफ्टी खुल जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो बटन है जो नाम लिखा होता है वहाँ पर क्लिक करके आप अपना कॉल या पुट जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर उसके बारे में लिखिए। जैसे फिर निफ्टी मैंने यहाँ पर डाला तो इसके सारे ऑप्शंस मेरे सामने खुल जाते हैं। कॉल मैंने 22,100 का ले लिया क्योंकि ये 21,985 के आसपास चल रहा है। मैंने 22,100 का कॉल यहाँ पर ले लिया, तो ये इसका जो है चार्ट मेरे सामने खुल जाता है। अब देखिए इस पर बाय और सेल का बटन है, ये सिलेक्टेड है तब तक। जैसे सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पर बाय का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे सामने एक विंडो खोल देगा बाइंग की, जिसमें मैं खरीद सकता हूँ। इसी तरह स्कैल्पर भी मुझे मिल जाता है। स्कैल्पर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती है। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका लॉट साइज है वो सिलेक्टेड होता है, आप बाय सेल का बटन दबाइए और तुरंत ही एग्जीक्यूट होता है, आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं ली जाती। अगर आपने बहुत सारी पोजीशन बना रखी है, जैसे आप देखिए नीचे की तरफ अकाउंट मैनेजर होता है,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिटेल्स आपके सामने खुलेगी, आपकी सारी पोजीशंस यहाँ पर नजर आएंगी। अगर आपने बहुत सारी पोजीशन ले रखी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, सारी की सारी पोजीशन से एक साथ निकल जाएंगे। उसके बाद आती है ऑप्शन चेंज। जैसे मैं फिन निफ्टी पर हूँ, इसकी ऑप्शन चेंज देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं करूँगा क्लिक और इसकी पूरी ऑप्शन चेंज मेरे सामने आएगी। स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, इसके कॉल, इसके पुट मुझे इस तरफ और कॉल इस तरफ नजर आएंगे, जिसमें मैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी देखना चाहूँ तो वो अच्छे से देख सकता हूँ, उनकी वैल्यूज भी देख सकता हूँ, वो यहाँ पर मुझे दिख जाता है। फिर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कि भाई किसके साथ मुझे जाना है, किसका प्राइस क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर LTP आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ भी आपको LTP नजर होगा, जिसके साथ आपको जाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, किसी और की ऑप्शन चेंज देखनी तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर फिन निफ्टी की चल रही है ये, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आप देख सकते हैं कि भाई LTP क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए, डेल्टा वगैरह चाहिए, ग्रीक्स, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर आपको दिख जाएंगे। फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं इस तरीके से और नैरो भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आता है बास्केट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर्स के बास्केट बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखे हैं, तो इनको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट फिर यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद आती है दोस्तों इंडाइसेस डिटेल्स की बात। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए सारे इंडाइसेस यहाँ पर लिस्टेड है। आपको जिस इंडाइसेस के बारे में डिटेल चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, जैसे निफ्टी बैंक के बारे में चाहिए, फिन निफ्टी के बारे में, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। फिन निफ्टी के सारे स्टॉक्स जो है मेरे सामने आ जाते हैं। अब इनके बारे में देख सकता हूँ, जैसे HDFC बैंक है, उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, चेंज परसेंटेज कितना है आज के लिए, परसेंटेज चेंज कितना है और चेंज कितना है वो दिखाई देता है, वॉल्यूम भी नजर आ जाता है मेरे सामने। अब यहीं पर ऊपर की तरफ सारे लिस्ट हो जाते हैं, तो इससे मैं इधर धक्का करके चेक कर सकता हूँ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक्स हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ जाता है। इस चार्ट को अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जैसा का वैसा है और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पॉप आउट चार्ट हो जाएगा। अब देखिए चार्ट जो पॉप आउट हो गया, अलग आ गया। अभी चार्ट जैसा का वैसा रहेगा, आप जितनी भी यहाँ पर लाइन वगैरह बनाना चाहे बना सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला, इस पर आप अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रेश का बटन। आप सभी को पता है रिफ्रेश करने से रिफ्रेश होगा, जिस चार्ट को सिलेक्ट किया है वो रिफ्रेश होगा, एक साथ दो चार्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यूज़र सेटिंग्स की इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए चार्ट, ऑटो सेव, शो लोगो, ये वाले बटन आपको मिल जाते हैं। ऑर्डर्स का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्कैल्पर है, प्रोडक्ट टाइप है, इंट्राडे करना है, ओवरनाइट करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लेआउट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आती है अंडू की बटन। तो अंडू आपको पता है क्या होता है, आप अंडू रीडू कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 चीज़ें आपने क्या करी है और अभी क्या कर रहे हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। लेआउट में आपको बता चुका हूँ, अब जो भी लेआउट आपने यहाँ पर बनाई उसको सेव करना है तो इसको आप दबा दीजिए और ये सेव हो जाएगी। अगली बार जब आप यहाँ से किसी भी चीज़ पर जाएंगे तो आपको ये लेआउट मिल जाने वाली है और यहाँ से आप उसको रीनेम या कॉपी करके रख सकते हैं लेआउट को। फिर आता है सेटिंग्स। तो ये सेटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, बॉडी किस तरीके की रहेगी, बॉर्डर्स किस तरीके की रहनी चाहिए, कैंडल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइस लाइन किस तरीके से रहना चाहिए वो आप देख सकते हैं, प्रीवियस डे क्लोज क्या था, हाई लो क्या था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टेटस लाइन कैसी रहनी चाहिए, सिंबल कैसा रहना चाहिए, स्केल कैसे होना चाहिए, अपीयरेंस क्या होना चाहिए, आपके इसका बैकग्राउंड सॉलिड रहना चाहिए या फिर ग्रेडियंट रहना चाहिए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग, ये वाला बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए बाय सेल का बटन यहाँ पर होना चाहिए या नहीं, आप यहाँ पर अगर हटा देते हैं ये बाय सेल का बटन यहाँ से हट जाता है, आप क्लिक करेंगे आ जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अगर क्लिक करते हैं इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस होगा, ना कि आपको एक विंडो खुल के मिलेगा कि जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, ये करूँ तो ये एक विंडो खुलता है। अगर मैं ये रखता हूँ इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट तो ये यहाँ पर इस तरीके का विंडो खुलेगा कि आपको सीधा सबमिट कर देगा ऑर्डर को, ज़्यादा देर नहीं लगाया, कोई विंडो नहीं खुलेगा। प्ले साउंड एग्जीक्यूशन पे साउंड प्ले करना है कि नहीं, रिजेक्शन नोटिफिकेशन कर देनी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है बात फुल स्क्रीन की। यहाँ से आप फुल स्क्रीन और जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप स्नैपशॉट निकाल सकते हैं, लॉग आउट करना यहाँ से कर सकते हैं। इस तरफ आता है भाई वॉच लिस्ट और डिटेल्स, तो वॉच लिस्ट की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ऐड कर सकते हैं, नई चीज़ें कुछ डालनी है तो यहाँ पर आपको डेटा विंडो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ट्री मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको मिलता है ऑर्डर पैनल में आप मार्केट पे, लिमिट पे, स्टॉप लिमिट पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑर्डर पैनल से आप अगर आप पूरा बनाकर ऑर्डर डालना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर दिखा रहा है। तो आपको जिस भी चार्ट के ऊपर 6 महीने का डेटा देखना है आप इस पर क्लिक कीजिए, 6 महीने का डेटा आपके सामने आ जाएगा। पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया देखना तो यहाँ पर आपके सामने जाएगा, पिछले 5 साल में फिन निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया देखना तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। 1 डे रखूंगा और इसको मैं कैंडल को जो है 5 मिनट का कर दूंगा ताकि दोनों के दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल दिखती है, फिन निफ्टी 5 मिनट का कैंडल इंडेक्स है, फिन निफ्टी 28 में की एक्सपायरी, 21,100 का कॉल है ये NSE में और 5 मिनट का कैंडल है। अब जैसे आपको स्कैल्पिंग करनी है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है फिन निफ्टी। अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पर ले आता हूँ, ये आ गया मेरे सामने, 40 का जो है बंडल है, 40 का एक लॉट है। अब सिलेक्ट आपको करना, अगर मैं इस पर सिलेक्टेड रहता और स्कैल्पर लाता तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड होता। अगर मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ये रिफ्रेश का बटन दबाना है और ये मेरे सामने आ गया। अभी यहाँ पर फिन निफ्टी 28 में कॉल आ चुका है, सेल बाय 40 की क्वांटिटी। अगर मैं करना चाहता हूँ बाय या सेल तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 21,900 का पुट यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं अगर इसको खरीदना चाहता हूँ मैं स्कैल्पर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया 21,800 का पुट। अब अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैं बस बाय का बटन दबाऊंगा और आप देख सकते हैं कि जो है
अब देख सकते हैं आप, ऑर्डर जो है मेरा यहाँ पर सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं मैं देख सकता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर अकाउंट मैनेजर में जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर मुझे यहाँ पर पोजीशन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे अपना PNL भी दिखाई दे रहा है, जो भी है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यही PNL जो है, यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ पोजीशन, लेकिन यही PNL जो है मुझे यहाँ पर भी नज़र आएगा। 40 की क्वांटिटी है, 10 रुपये मेरे लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पर रिवर्स पोजीशन का बटन भी मुझे मिल जाता है और यहीं से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ कभी भी, तो मुझे बस ये बटन दबानी है और जैसे मैं क्लोज करूँगा ये मुझसे पूछता है भाई क्लोज करनी है, सच में बिल्कुल क्लोज करनी है। और जैसे मैं क्लोज करूँगा देखिए ऑर्डर वापस सक्सेसफुली मेरा जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं अकाउंट मैनेजर में वापस जाऊँगा तो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि पोजीशन मैंने क्लोज कर दी, ऑर्डर्स में जाना होगा, क्लोज्ड पोजीशन में जाऊँगा, यहाँ पर मुझे दिखाई देगा भाई तुम्हारा लास्ट जो PNL था वो कितना था, तुमको कितना लॉस हुआ है, फंड्स वगैरह जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, पोर्टफोलियो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप ट्रेडिंग यहाँ कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो दोस्तों ये है पूरी डिटेल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।